और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता ख़ास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारामद साबित होगा और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है। दरअसल तेलंगाना में इस वक्त बीआरएस एमआईएम के गठबंधन को लेकर के जो तमाम चर्चाएं चल रही है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस समय जो है इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही है, सीएम पद को लेकर के केसीआर के समर्थन में उन्होंने कई बड़े दावे कर दिए और ये अपील भी की है कि तेलंगाना की जो आवाम है, तेलंगाना की जो जनता है, वो केसीआर के समर्थन में, केसीआर के चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ही वोट करे। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, साथ ही इंडिया गठबंधन जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, उनको कितना झटका लगता हुआ नजर आएगा, उनको इससे क्या चीज सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला लगातार और भी ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस समय जिन जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तेलंगाना में इस वक्त रिजर्वेशन को लेकर के भी मुद्दा गरमाया हुआ है और ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जाकर इस बात को कहीं ना कहीं दोहरा रही है। लेकिन इन तमाम मामलों को और बेहतर ढंग से समझने से पहले इस बयान को एक बार सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर के पक्ष में किस ढंग से अपने बयान को जारी किया है। ऐसा है ना, तेलंगाना का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके लीडर राहुल गांधी ने उनको इसलिए अध्यक्ष बनाया तेलंगाना का क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस से आए थे। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक दरवाजा खुला रहे, अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए वो खुद जानते हैं कि ये इनका अध्यक्ष आरएसएस, बीजेपी, फिर टीडीपी, उसके बाद अब कांग्रेस में आया है। तो ये सब इनका जो इनकी जो हिस्ट्री है वो वाकिफ है राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के नेता, इसलिए उनको बनाया गया है। और जो आरएसएस से खुद आता है, जो बीजेपी में था, वो आकर अगर हमको उंगली उठाएगा तो गलत है। वो खुद बीजेपी आरएसएस के हैं और इनके लीडर जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। आज भी उनके ताल्लुकात बीजेपी आरएसएस में हैं, तेलंगाना के अध्यक्ष में। देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है, उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा, तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3000 से शुरू होगा और 5 साल में 5000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये का
गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्यून एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपये से 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात किए हैं, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी। और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता ख़ास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा। और इससे यकीनन दोबारा KCR तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फ़र्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो आवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इससे KCR को दोबारा आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएगी। सर, कल एक ओल्ड सिटी में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें ये कहा गया कि PCC प्रेसिडेंट कांग्रेस में कुछ हिंदू ओल्ड सिटी में हिंदू लोगों को टिकट दिया गया, उसके एवज में प्रोटेस्ट हुआ। ये कहा गया कि ये बात साबित हो गई कि जो रेवंत रेड्डी असद भाई बोलते हैं वो वाकई में असद भाई बोलते हैं, दोनों का ज्वाइनिंग हैंड है। इसीलिए ओल्ड सिटी में हिंदू लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इस तरह का उसने भी जलाए गए। क्या कहना आपका? रेवंत रेड्डी से आपने हाथ मिलाया। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके नेता आने वाले हैं दिल्ली से, 3-4 दिन तेलंगाना में गुजारने वाले हैं। वो तेलंगाना की जो डेवलपमेंट हुआ वो भी देखकर उनकी आंख खुल जाएगी कि अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे, वो जब तेलंगाना में चलेंगे तो उनको दिखेगा कालेश्वरम का पानी, उनको दिखेंगे ब्लू पानी के टांकियां, पाइप वाटर, डेवलपमेंट दिखेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी बी टीम, इतना ही चलेगा। अब इनको जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको हम इज्जत से नवाजेंगे। अब तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, और हम
इससे एक बात साबित हो गई कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है देने के लिए, और इलेक्शन में कोई भी लड़े, हम तो बोल चुके हैं उनको लड़ाओ ना भाई। तो इससे बात ये साबित हो रही है। आप कितने सीट्स पे कॉन्टेस्ट करने वाले हैं सर? अभी ठहरिए ना मैडम, जल्दी क्या है, बोलेंगे आपको, जल्द से जल्द बता देंगे। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में एक बात कही है सर। हाँ, नहीं, आचार संहिता जरूर लागू हो गई है, मगर तेलंगाना के इलेक्शन का नहीं, तेलंगाना के इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आना है ना। सबर का फल मीठा होता है। ना देर कोई नहीं है, कोई देर नहीं। आप आज की देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी तेलंगाना की हो जो इलेक्शन लड़ रही है, उसमें MIM पार्टी वाहिद पार्टी है जो चुनाव के खत्म होने के बाद से ही इलेक्शन मोड में अवाम और जनता के दरमियान रहकर हमारे पार्टी के मेंबर्स काम करते आते हैं और काम कर रहे हैं, और ये हम पूरी है। तो हमने सुना दर्शकों, अब क्या इस बात पर जनता भरोसा करते हुए फिर से एक बार सत्ता में BRS की सरकार बनवाएगी? क्या KCR फिर से एक बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।